आई एम फ्रीकिंग आउट। मैं पागल हो रही हूँ। हमारी अभी अभी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की एक मीटिंग हुई और बहुत डिटेल्ड और बहुत इन डेप्थ काम है यार। अब मुझे नहीं पता मैंने सही फ़ैसला किया या मैंने गलत फ़ैसला किया। मैं 3 फुल फ्लेज हेवी लोड क्लासेस में मैंने अपने आप को इनरोल करा दिया है और इसके साथ साथ मेरी रिसर्च असिस्टेंटशिप भी है। एक कॉन्फ्रेंस आ रही है, उस कॉन्फ्रेंस के लिए हमें काम करना है रिसर्च आर्टिकल के ऊपर। यार मुझे नहीं पता, मैं जब शुरू में भी ये सब चीज़ें कर रही थी तो मैं सोच रही थी, बहुत मैं पागल हो गई थी सोच सोच के कि क्या ये ठीक फ़ैसला है, क्या ये ठीक फ़ैसला है। फिर मैंने कहा यार मैं तो बम्बू काम करूँगी, मेहनत करूँगी, कर लूँगी मैं इसको। आज हमारे जिस प्रोफेसर ने लेक्चर दिया इसके ऊपर, ऑनलाइन ज़ूम मीटिंग हुई हमारी और उन्होंने बताया कि ये कितना डिटेल्ड काम है और कितना इंटेंस काम है। तो उन्होंने ये बात बोली कि आप जब क्वालिफाइंग एग्ज़ाम ले रहे हो तो आप किसी और क्लास में अपने आप को इनरोल मत करो। आप बस क्वालिफाइंग ही लो, ठीक है? और उसके साथ आप स्पेशल प्रॉब्लम ले सकते हो। स्पेशल प्रॉब्लम इज़ अगेन यू वर्क विद अ प्रोफेसर। तो आप जो हो एक ही चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, डिफरेंट क्लासेस में इस तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व करके स्पेशल प्रॉब्लम ले लिया। अब मेरी एक म्यूज़ियम की क्लास है, ठीक है? आर्ट म्यूज़ियम की क्लास है। एक मेरी जेंडर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्लास है, ठीक है? एक क्लास मुझे बहुत पसंद है और मैंने कहा मैं ऐसे ही उसमें ना कुछ सेमिनार्स हो रहे होते हैं तो मैंने कहा मैं ऐसे ही जाकर उसमें बैठ जाऊँगी एंड आई विल लिसन टू इट। बट मेरे को क्वालिफाइंग भी करनी है यार। क्वालिफाइंग इज़ कि आपको लिटरेचर रिव्यू पे काम करना है, आपको अपने टॉपिक को डिसाइड करना है, आपको मेथडोलॉजी, लिमिटेशन, क्रिटिक, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आपका आना चाहिए। इंफॉर्मेशन साइंस से जो दूसरी क्लासेस हैं उनके भी प्रोजेक्ट्स होंगे, उनकी भी वीकली प्रेजेंटेशंस होंगी, वीकली उनके डिस्कशन पोस्ट होंगे, हमें जमा करानी चीज़ें, उनके क्विजेज होंगे। सेमिनार होता है, सेमिनार में आप एक टॉपिक आप टॉपिक चूज़ करते हो। फॉर इंस्टेंस 10 टॉपिक्स हैं, you choose one topic and then you prepare that topic and then you lead the session that day, you will lead the class। तो अब यहाँ पे ना ये वाला सिस्टम होता है और ये बहुत प्यारा प्रोसेस है क्योंकि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जाने से पहले आपकी स्टूडेंट लाइफ में ही इतनी बार उन चीज़ों से गुजारा जाता है कि जब आप निकलते हो तो आप बिल्कुल कुंदन बन चुके होते हो। यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर रिफाइंड, आपको पता है बात कैसे करनी है, आपको पता है स्टूडेंट्स के साथ कैसे डील करना है, या किसी भी वर्क प्लेस पे आप हो तो वो बहुत खूबसूरत प्रोसेस है। मेरा इस वक्त मसला ये है कि मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा चीज़ों में डाल दिया है और मैं पहले भी ये सोच रही थी यार मैं बहुत ज़्यादा गलती तो नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आपके पास टाइम होता है, हर चीज़ का टाइम होता है। ऐसा नहीं होता है कभी भी उठ के मैं चली जाऊँ और मैं कहूँ कि यार मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये वाला काम नहीं करना या मुझे ये वाला कोर्स नहीं उठाना। आपके पास पहला जो स्टडी आपका आपके पास जो क्लासेस स्टार्ट होने से पहले का जो वीक होता है ना, वो आखिरी वीक होता है कि आप अपनी क्लास में एनरोल कर लेते हो। वो जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होती है ना, उसका वो टाइम होता है। उसके बाद जो पहला हफ्ता होता है क्लासेस का, वो आपका लेट रजिस्ट्रेशन का हफ्ता होता है, ठीक है? आपके ऊपर फीस चढ़ती है $75। पहला हफ्ता जैसे ही ख़त्म हो जाता है, जुम्मे का दिन जो आता है ना, जो 17 अभी गुजरा है, दैट्स लाइक लॉकिंग अप योर कोर्सेज। उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट ड्रॉप, यू कैन नॉट ऐड। अगर मैं अभी अपना कोई कोर्स चेंज करती हूँ, विच मीन्स आई हैव टू ड्रॉप अ कोर्स एंड देन आई हैव टू ऐड अ कोर्स, मैं ऑटोमेटिकली अपने F1 स्टेटस को वायलेट कर रही होंगी और मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा प्रोग्राम से, जिसका मतलब ये है कि मैंने जितना भी किया है वो सब कुछ ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई एम आउट। तो आ, मैं लॉक हो गई हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मैं पीछे नहीं जा सकती हूँ, मैं कुछ चेंजेस नहीं कर सकती हूँ। और मेरे ऊपर एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस हैं क्योंकि मैं F1 स्टेटस पे हूँ, विच इज़ फाइन। मुझे सब कुछ पता था लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी, ओवर थिंकिंग कर रही थी
दिल और दिमाग के बीच में एक जंग थी। मुझे पता था मेरा दिल ही जीतेगा। मैंने हमेशा अपने दिल की सुनी है और फिर मैं बाद में ना रिग्रेट भी करती हूँ। दिल की हमेशा सुनती हूँ और फिर मैं खाती हूँ, मैं मुँह पे गिरती हूँ। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। आई एम इन दैट पोजीशन। मुझे ये भी लेनी है, मुझे ह्यूमन राइट लेनी है, मुझे जेंडर और वुमेन स्टडी की क्लास लेनी है, मुझे आर्ट म्यूजियम लेनी है। दैट साउंड्स सो ब्यूटीफुल एंड आई एम एंजॉयिंग दोज क्लासेस आर हेवन। बहुत मज़ा आ रहा है यार, लेकिन बात यह है कि कैन आई जस्टिफाई विद ऑल दीज क्लासेस। आज की जो हमारी बात हुई क्लास, अब जो जिस सेशन के बारे में आपको बता रही हूँ जो कि क्वालिफाइंग एग्जाम के ऊपर था, उसमें ये भी बात हुई कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू हैव टू टेक टाइम फॉर योर सेल्फ। would I be able to get time for myself? Time for yourself means कि you should take breaks, you should go to the gym, you should hang out with friends. कोई ना कोई सिस्टम हो, stay connected with people. It's not that you just have to do your study. बट कैसे होगा ये? अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। ये एक किताब है, एक एक वीक में आपको इतना सारा पढ़ना होता है। तो ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, ऐसा है कि एक्सटेंसिव है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम डिमांडिंग है। एंड मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे घर में नौकर नहीं है मेरे लिए। मुझे सारा काम खुद करना पड़ता है, मेरा हस्बैंड भी मुझे मदद करता है, बट यू नो लाइफ एवरीथिंग गोज ऑन, साइड बाय साइड एवरीथिंग गोज ऑन। तो अब मैंने सोनू से डिस्कस किया उस टॉक के बाद। मैं अपने हस्बैंड को सोनू बोलती हूँ। मैंने उससे डिस्कस किया तो उसने सोचा और उसने देखी डेडलाइंस और उसने कहा तुम लॉक अप हो चुकी हो, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। अगर मैं कुछ ड्रॉप करती हूँ तो मैं आउट, फाइन, पक्का पक्का मैं आउट हूँ। फिर सुना, सोनू ने सुना, फिर सोनू ने कहा कि यार किंजा देखो, अगर तुम टिका के मेहनत करो ना, मतलब करो बिल्कुल, बैठ जाओ इसके ऊपर कि बस अब मतलब आगे खाई है और पीछे जो है वो आग है, तो तुम कहीं भी नहीं जा सकती हो। यूज़ इट एज एन अपॉर्चुनिटी और बैठो और दिन रात करो काम, टाइम को लेके अपना बहुत माइंडफुल हो जाओ और अपनी ज़िंदगी को एक सिस्टमेटिक तरीके से लेके चलो, ऑर्गेनाइज्ड हो जाओ। उसने बोला कि यू नो लॉन्ग टर्म में तुम्हें ये चीज़ें मदद देंगी, जो कोर्सेज़ तुमने लिए हैं, जो कोर्सेज़ तुम ले रही हो। बट मेरी जो अभी हमारा सेशन हुआ था ना ज़ूम का, उस पे एक बात उन्होंने की, हम मेरी प्रोफेसर ने, कि अगर आपको लग रहा है कि आप ओवरवेलमिंग आपके लिए हो रहा है, आप लोड को नहीं कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि अपने दिल से पूछो क्या तुम तैयार हो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम लेने के लिए। मैं तैयार तो हूँ, लेकिन मुझे वो दूसरे सब्जेक्ट्स भी बहुत प्यारे लग रहे थे और मैंने ले लिए। वो जो आर्ट म्यूज़ियम वाला था वो तो मेरे को लेना ही लेना था, लेकिन जो जेंडर वाला मैंने लिया है वो मैंने अपने दिल से लिया है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग हमसे बात करें, हम देखते हैं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने ये ऑप्शन दिया है वैसे। तो मैं फ़र्दर मैं आज ऐसा करती हूँ कि मैं अपना ना सारा सब चीज़ों को डाइसेक्ट करती हूँ कि मेरे जो 2 कोर्सेज़ हैं, एक तो जेंडर वाला है और एक आर्ट और म्यूज़ियम स्टडी है। तो मैं वो दोनों कोर्सेज़ के लिए कितनी असाइनमेंट्स करनी है, कितना पढ़ना है। अगर मुझे लगता है कि मैं अपने उन 2 कोर्सेज़ के साथ जस्टिफ़ाई नहीं कर पाती हूँ, तो फिर मुझे लगता है मैं अपना क्वालिफ़ाइंग ड्रॉप करूँगी और मैं या तो फिर उनमें से कोई एक कोर्स को ड्रॉप कर दूँगी और फिर मैं स्पेशल प्रॉब्लम लूँगी। हाय यार, दिस इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग, वेरी वेरी कन्फ्यूजिंग। आई वांट टू टेक ऑल ऑफ दीज कोर्सेज, बट दूसरी बात ये है कि हाँ, अगर मैं दिन रात मेहनत करूँ यार, हो सकता है, मुमकिन मुमकिन हो सकता है, मतलब मार्च और मई में जाके डिफेंड होगा। ठीक है, मुझे मुझे बोला जाएगा कि अब तुम्हारी जो है, अब तुम्हारी डेडलाइन है, तुम अभी अपने प्रपोज़ल को डिफेंड करोगी। तो मेरे पास है ये तकरीबन समझ लो 3 महीने तो मेरे पास फुल फ्लेज हैं। तो 3 महीने एक बड़ा टाइम है यार, अगर मैं दिन रात टिका के करती हूँ चीज़ों के ऊपर काम, तो आई थिंक इट इज़ पॉसिबल। तो अब ये बात है गाइस, मुझे सोनू ने कहा कि
जस्ट गो विद इट किंजा, चैलेंज को एक्सेप्ट करो। तो मेरे ख्याल से अब हम यही करते हैं यार कि चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। बाकी करने के लिए तो मैं ठीक है कर सकती हूँ यार, ये मैंने बहुत प्यारी एक चीज़ ली थी, तो मुझे ना स्ट्रेस में भी अभी मदद करता है। ये मैं ओहायो गई थी कैंट कॉन्फ्रेंस के लिए, वहाँ से मैंने ख़रीदा था। इतना क्यूट है, ये देखो इतना क्यूट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका चेहरा देखो और इसके बाल देखो, ये देखो मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये देखो आई लव्ड हिम। और अभी ये मेरे बाथरूम में मेरे कॉस्मेटिक्स के ऊपर ये पड़ा होता है, मुझे बहुत पसंद है। मैंने ये सोनू के लिए लिया था, सोनू ने कहा ये क्या लाई हो, फिर मैंने कहा चलो फिर मैं रख लेती हूँ यार इसको। हाय मैं चाहती हूँ आप लोग इसको देखो, देखो इतना प्यारा इसका मुंह है यार। अच्छा गाइज, अभी ना मैं आप लोगों को अपना स्कूल का भी किस्सा बताती हूँ और साथ में हम लोग नेल पॉलिश भी थोड़ी सी लगा लेते हैं। हाय इसका ब्रश मेरे को पसंद नहीं आया, मैंने खोल के नहीं देखा था उधर। हाँ यार ब्रश इसका बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा, जब मैं आप लोगों को एक वाला किस्सा बताती हूँ कि है स्टेमिना है, मैं कर सकती हूँ। मैंने जो है बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए थे जब मैं 8वीं क्लास में थी ना। ये कहानी एक बार फिर भी रिपीट होगी। मैं अपना न्यू ईयर का रेजोल्यूशन यार इस अतवार पक्का पक्का मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। अच्छा, उस मैंने क्या किया था कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए थे। यार बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको ये करना था कि मेरे जो एग्ज़ाम थे ना एक एक करके वो सारे पेपर हो गए, मेरे ख्याल से मेरे 8 पेपर थे। माशरती अलूम, इस्लामियात, आई थिंक 8th ग्रेड तक साइंस होता है, फिर 9th और 10th में वो स्प्लिट हो जाता है, फिर वो केमिस्ट्री हो जाता है, बायो हो जाता है, फिज़िक्स हो जाता है और मैथ हो जाता है। और उससे पहले वो बस साइंस होता है, वो सारी चीज़ें आप मिला के पढ़ते हो। आई थिंक आई कैन बी रॉन्ग। तो वो जो था मेरा, मैंने कहा हाँ मैं बोर्ड का एग्ज़ाम दूंगी। मैं एक ब्राइट स्टूडेंट थी, तो मेरी टीचर्स ने मुझे रेकमेंड किया, उन्होंने कहा यार ये दे, ये पास करेगी। तो यार उसमें मुझे बोला गया कि तुम्हें एक ही दिन में 8 के 8 सब्जेक्ट देने हैं। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं आप। तो उसमें ये हो गया कि आई लव दिस कलर, मुझे ना स्ट्रेस में भी मदद करता है ये सब। हाँ, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल, नेल पॉलिश की स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, फिर क्या हो गया कि मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैंने एक तरफ से अपने मेरे जो सब्जेक्ट्स थे मैंने उनकी तैयारी की, एक एक करके वो तो मैंने दिया। और वो बोर्ड के एग्ज़ाम थे यार, वो 8वीं में मैं हमारे स्कूल वालों ने नहीं लिए थे। हाय मेरे नाखून इतने पीले हो रहे हैं, मेरे में खून ही नहीं है, क्या करूँगी, पीरियड्स फिर आने को हैं। I'm gonna die one day like this, मेरा खून ऐसे ही निकलता जाएगा, मैं मर जाऊंगी एक दिन। अरे उस दिन मेरे हेटर्स कितने खुश होंगे जिस दिन मैं मर जाऊंगी। इनकी तो ईद होगी, हर दिन ईद होगी, द डे आई डाई। अच्छा, नो डिस्ट्रैक्शंस किंजा। फिर मैंने एक एक करके एग्ज़ाम्स दिए मेरे दूसरे सब्जेक्ट्स के। फिर मैंने कहा ओके नाउ दिस इज़ द बोर्ड एग्ज़ाम टाइम। मैं सुबह सवेरे वहाँ पे हम लोग गए, अकेले ही गई, ज़ाहिर बात है, वहाँ पे थोड़ी ना कोई मेरे साथ बैठे गए बोर्ड के एग्ज़ाम के टाइम पे, सब बच्चे अकेले थे। अब प्लीज़ इस बात पे भी मेरी ट्रोलिंग मत शुरू कर देना। तो हम लोग यार उधर शेड वेड कुछ भी नहीं था, धूप में बिठा दिया उन्होंने। सिब्बी की बात कर रही हूँ, मौसम ठंड थी लेकिन धूप पे बिठा दिया। थ्रू आउट हम धूप में बैठे रहे सारे बच्चे। तो वो मैंने दिए, माशरती अलूम, इस्लामियात, मैथ, एक एक करके। खाना में मुझे याद नहीं है कि मैं लेके गई थी, मेरी मॉम तो बहुत प्यारा मुझे लंच बॉक्स बना के देती थी। मुझे याद नहीं है कि मैंने वहाँ पे ख़रीदा था, वहाँ पे रेड़ी लगती थी और रेड़ी के बहुत बहुत लाजवाब चावल। यार यार सिब्बी आप आओ और सिब्बी में आप हिंदुओं से खाना ख़रीद के खाओ, बेस्ट खाना इन द वर्ल्ड, इतना वो मज़े का होता था। अच्छा, वो सिब्बी में ना ये भी ट्रेंड चल रहा था, कुछ बेचारे मुसलमान कहते थे हम हिंदुओं से खाना नहीं लेके खाएंगे। फिर वहाँ पे एक खुल गया, उसका नाम था मुस्लिम स्वीट, एक शॉप खुल गई, ठीक है। वो फिर उसने चाट बनाना शुरू किया, बिरयानी बनाना शुरू किया। मैंने एक बार उसकी चाट खाई, मैंने कहा यार बिल्कुल बेजायका। तो मैं अपने प्यारे इलियास भाई को हमेशा बोलती थी यार मेरे लिए लाओ, हिंदू से लाना,
वो उसकी रेड़ी, हिंदू की रेड़ी से लाना, इतने वो मज़े की चाट और छोले और कचौड़ी, आए मैं मर जाऊँ, सारी बचपन की यादें, मेरा नॉस्टैल्जिया फ्रेश हो रहा है। तो गाइज़ मेरी बड़ी अच्छी हिस्ट्री रही है, मैं बहुत हार्ड वर्किंग रही हूँ, तो मैं ये भी सोच रही होती हूँ कि यार किन्ज़ा रिक्लेम करो, अपना जो तुम्हारा ग्लोरियस पास्ट है ना, अपनी पढ़ाई की उससे भी उसको रिक्लेम करो। यार हम लोग क्या होता था, याद करना होता था सारा सिस्टम, और मेरे को रट्टा कभी नहीं लगता था। मैं समझ के सब कुछ याद करती थी। इंग्लिश के एसेज, इंग्लिश का सब्जेक्ट मेरे लिए चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि मुझे स्पेलिंग्स याद नहीं होती थी, और स्पेलिंग पे आपके नंबर कटते हैं। मुझे अभी भी स्पेलिंग का मसला है। कभी कभी मैं कहती हूँ कि यार वाटर की क्या स्पेलिंग है, इज़ इट WATAR और इट इज़ WATER। पहले मुझे बहुत शर्म महसूस होती थी, और मुझे लगता था कि यार मैं एक नालायक हूँ, लेकिन अब मैं कहती हूँ नहीं यार, ऐसा हो सकता है किसी के साथ भी। मेरा एक व्लॉग था, उसमें मैंने उसमें मैंने गलत स्पेलिंग लिखी थी कि शी शी स्टोल शी स्टोल माई स्टफ इन द शी स्टोल माई क्लोथ इन द कॉन्फ्रेंस। तो स्टोल की स्पेलिंग मैंने लिखी थी स्टूल, STOOL। 3 दिन के बाद मैंने उसको देखा, मैंने कहा ये मैंने क्या लिखा है, फिर मैंने STOLE उसको कर दिया। तो ये चीज़ है, मेरा ब्रेन इस तरीके से है कि मुझे स्पेलिंग्स याद नहीं होती। बट इट्स ओके, मे बी वो इस वजह से होता है क्योंकि मैं रूल्स को इतना फॉलो नहीं करती हूँ, रूल्स पे इतना नहीं चलती हूँ। तो इट्स ओके, दे आर लुकिंग प्रिटी। हाँ हाँ, तो गाइज लेकिन मैं एक ब्राइट स्टार रही हूँ यार। अभी मैं कह रही हूँ कि अगर तुम जी जान की बाजी लगा दो तो किंजा तुम ये कर सकती हो, अपने प्यारे 2 सब्जेक्ट्स के साथ भी जस्टिफाई कर सकती हो, और अपना क्वालिफाइंग भी कर सकती हो। एंड क्वालिफाइंग ये है कि भैया आप काम करोगे और एंड में सब आपको सुन रहे होंगे, लिंक भेज दिया जाएगा, और जो भी आना चाहे आपकी टॉक में आ सकता है। तो अब देखते हैं क्या होता है यार। मैं चाहूँगी कि मैं अच्छा काम करूँ, लेकिन एक और भी बात है गाइस, अब आपको कभी भी ये महसूस नहीं होता कि आप तैयार हो। आपको हमेशा लगता है कि यार अगला सेमेस्टर, मैं सेमेस्टर बहुत पढ़ूंगी, अगला सेमेस्टर आएगा तो मैं तीर मार दूंगी, मैं ऐसा काम करूंगी, ऐसा काम करूंगी, मैं झंडे गाड़ दूंगी। बट आप हर सेमेस्टर यही सोचते हो, और वो वाला टाइम कभी आता नहीं है कि आप परफेक्ट अपने आप को महसूस करो। एक पायलट ने मुझे एक बार कहा था, मैंने उसे कहा कि यार जब मैं किसी मकाम पे पहुंच जाऊंगी ना, मेरे तालीम उस वक़्त मैं PhD के एडमिशन के लिए बहुत डेस्परेट थी। तो मैंने उसे बोला कि यार जब PhD का एडमिशन हो जाएगा, मेरी पढ़ाई ख़त्म, फिर ना मैं अपनी ज़िंदगी जो। उसने कहा किंजा वो दिन कभी भी नहीं आना, ये दिन है, इसको जियो। वो परफेक्ट जो आप टाइम को देख रहे होते ना, वो कभी भी नहीं आएगा। तो यू हैव टुडे, दैट्स द गिफ्ट, उसको टिका के अपना जियो। और बिल्कुल यार, ये बिल्कुल सही बात है। वो क्या कहते हैं ना कि yesterday is history, tomorrow is mystery. I'm vlogging. Okay. Just give me 2 minutes. Yeah, you can come. Okay. You can come. I'm vlogging. Shonu is here. That's my Shonu. Hello. I'm telling them how you have motivated me to take my courses, and I can do it. Yes, you can. Thank you, love. By the way, change of plan. I have to be there by 8, so I need to leave here by 4. Tonight? No, 2 मिनट रुको आप लोग. 8 in the morning. Oh, so you're Tomorrow. going early. Yeah, so I'm gonna get up at 4 tomorrow. Oh my god, why? Oh my goodness, okay. Yeah. Okay. Am I making your breakfast, honey? I would love to. I would appreciate that. Yes. I will. Thank you, sweetheart. Okay. So I need to do the work that I've been procrastinating on, get that done, then I need to start packing. Okay, you can do it. Okay. All right, then we'll need lunch as well. Yes, I'm hungry. So let me finish this. Okay. I have to talk in Urdu language. That helps me with my depression, anxiety. Yeah. Yeah, so I'm finishing it. I'm almost done. Okay. I'm coming and then we are eating something. Okay. हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं. अच्छा गाइज, yesterday is history, tomorrow is a mystery,
टुडे इज़ द गिफ्ट। ये देखिए ना मैं कैसे कैसे चेंज हो जाती हूँ। मैं शुरुआत मैंने की इतनी मैं परेशान और इतनी मैं डेस्परेट कि हाय क्या होगा मेरा, और अभी ये देखिए मैं मोटिवेशनल बातें कर रही हूँ। ओके, यस, वी ऑल नीड मोटिवेशन, इट्स ओके, वी कैन डू इट। सो मैं आतिश नमरूद में कूद रही हूँ गाइज, मैं कूद रही हूँ। ओके गाइज, सो मैं आप लोगों को आई कीप यू अपडेटेड, और हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एज वेल। और मैं ये व्लॉगिंग इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरी हॉबी है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे उर्दू में बात करना अच्छा लगता है, एंड इट मेक्स मी हैप्पी वेन एवर आई सी Pakistanis and Indians and Bangladeshis who leave their comments, who watch my videos, and I'm just an ordinary girl, just like anybody else, struggling ordinary girl. Struggling को नहीं हटाना है। तो एंड आई एम श्योर यार दुनिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन स्ट्रगलिंग ही है, इतने से अमीर लोग होते हैं इस दुनिया में, तो यार द मेजॉरिटी अंडर प्रिविलेज्ड हैं और डी वॉइस्ड हैं, बट इट्स ओके, लेट्स जस्ट कीप इट स्ट्रगलिंग गाइज। आई हैव अ क्लास इन द इवनिंग, मेरे जो डेली व्लॉग होते हैं उसमें मैं उसके बारे में आपको अपडेट दूंगी। आई हैव टू रीड, I have already read some of the content, but I have to read before the class starts. क्लास कितने बजे स्टार्ट हो रही है? मेरा किट्टी आ गया। क्लास कितने बजे स्टार्ट हो रही है? 5:30 पे स्टार्ट हो रही है। तो टुडे वन ऑफ माय क्लास फेलोज इज़ गोइंग टू लीड द सेशन, और बड़ा बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस होगा यार, बहुत आपको एज ए स्टूडेंट भी ट्रीट किया जाता है, बट एज ए स्कॉलर आपके ओपिनियंस हैं और आपको इंक्लूड किया जाता है। जस्ट लव इट। सो आई एम चैलेंजिंग, आई एम एक्सेप्टिंग द चैलेंज। Yes, I'm ready for the qualifying exam and I'm accepting the challenge.